नमस्कार दोस्तों। जैसे आपने मेरे बैकग्राउंड्स में देख रहे होंगे मैंने टॉपिक लिया है ऑपरेटर्स गेम एनालिसिस बिफोर बोर्ड मीटिंग। ऐसा क्यों मैंने लिया है इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा और ये मार्केट में ऑपरेटर गेम कैसे रन करता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम देख पा रहे होंगे शीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसकी नाम है और एक कह सकते हैं कि स्पॉन्सर्ड वीडियोस हमारे सामने निकल के आए थे। उसको लेकर के हम अवेयरनेस के तौर पे इस वीडियोस को बनाने की कोशिश करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के। और देखिए, अभी हमने रिसेंटली की बात करूं तो अभी हमने एक स्पॉन्सर्ड वीडियो देखा और ये आपके सामने मैं दिखाता हूं। ये एक साहब हैं और जो भी साहब हैं अ, इन साहब ने एक स्पॉन्सर्ड डाला है एडवर्टाइजिंग के तौर पे। एक एडवर्टाइजर है ये और इन्होंने जिक्र किया है कि एक कंपनी को लेकर के देखिए, इसको अलग अलग भाषाओं में इन्होंने वीडियोस अपलोड किया है। एक यहाँ पे करती ऐसी दर्ज करती देखी गई, फिर यहाँ पे दर्ज करती, काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है जो लगातार एडवर्टाइज करते जा रहे हैं। उसको लेकर के हमने देखा यहाँ पे। तो कल की बात है और कल की बात करूँ जो कि लास्ट उन्होंने अपडेट किया होगा इस वीडियोस को और इन्होंने देखा बताया है कि इस स्टॉक इस कंपनी में इस कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं ऊपर और जिसको एक जापान की कंपनी से एक ऑर्डर मिलने की बात कहती है और एग्री केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। और इसको लेकर के जब हमने वीडियोस को कुछ पॉइंट को नोट करने की कोशिश, तो आप बैकग्राउंड्स में देख पा रहे होंगे कुछ पॉइंट को। यदि आप इनको देखेंगे तो शायद ये हमारे सामने दर्ज करती देखी गई। वाह, 2000% से ज्यादा की ग्रोथ की बात कहती है और स्मॉल कैप की कंपनी की बात कहती है। वाह, देखा आपने, 850 करोड़ की एक जापान की कंपनी से ऑर्डर मिलता देखने को मिला। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी कंपनी को लेकर के, जहां हम डिटेल में स्टडी करते हैं विदाउट किसी लाग लपेट को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मार्केट में कैसे काम करता है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रेटजी क्या कहता है और फंडामेंटल टू मार्केट का ट्रेंड कहां तक सिस्टम स्टेबल की बात शामिल करती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। और यदि हमारी इस लर्निंग में आपको कुछ भी वैल्यूएबल पॉइंट्स मिलता हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, कंपनी की यदि डेटाबेस की तरफ चला तो ये एग्रो केमिकल्स की लिस्ट में शामिल करती है। और उन्होंने कहा है कि सूत्रों के मुताबिक पता चला, ऐसा लगता है कि शायद जो कंपनी है वो एक्सचेंज को नहीं बताना चाहती है, केवल सूत्रों से ही पता चलता है और कोई ऐसे लोग हैं जो उसको स्पॉन्सर्ड कर देते हैं और जानबूझ के। चलिए, हर किसान की जो धड़कन है उसको लेकर जिक्र करती देखी गई। कंपनी में ये कहा कि इनके पास प्रोडक्टिविटीज में चाहे वो ऑर्गेनिक्स सर्टिफाइड एग्रो केमिकल्स हों, इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और पार्ट को लेकर देखा। इसके अलावा जब चर्चा करें तो ये भी कह सकते हैं कि कंपनी में जो देखा गया कि वो कहते हैं कि 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 230 एग्री इनपुट्स प्रोडक्ट हैं, 21 से ज़्यादा ब्रांच ऑफिस हैं, 4500 से ज़्यादा नेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूटर की बात कहती है और 15 प्लस एक्सपोर्ट कंट्री की बात इन्होंने जिक्र करती देखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की तरफ से देखा जाए तो एक्सपोर्ट भी करती है और इसके अलावा जो एग्री केमिकल है जो उसमें उन्होंने 1997 में स्टार्ट हुआ था, फिर कंपनी यहाँ पे देखा गया कि कंपनी को लेकर के ये सारी उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे जिक्र करती देखी गई है। अब आते हैं मार्केट को लेकर के। देखिए, यहाँ पे कंपनी का आज यदि हम चर्चा करें तो कंपनी ने ये बताई थी, जो कहते हैं ना कानो कान खबर होना, और ये इसको लेकर के मार्केट में आप अफवाह फैला देते हैं या कुछ। यहाँ पे यदि देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उन्हें स्किनर की हेल्प से लिया है। 5 फरवरी को कंपनी ने अपडेट दिया था कि हम अपने जो फाइनेंशियल्स हैं उसको अप्रूव करने की बात कही है, जो 11 तारीख की बात कही है। और 11 तारीख अर्थात टुडे, आज इसका अप्रूवल आने वाला है फाइनेंशियल्स को लेकर के। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग में कुछ और डिसीजन हो सकता है, लेकिन क्या और लेकर जिक्र करती देखी गई उन्होंने। जब हम इसके पार्ट्स पे जाते हैं तो ये खुलता ही नहीं है। देखिए, इसके मुताबिक ये खुलता ही नहीं है। यदि हम एनएससी लिस्टेड कंपनी है, एनएससी के डेटाबेस के मुताबिक चलें तो उन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग जो लोग को लेकर के अपडेट देती देखी गई, इसको हम खोलने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे सामने ओपन तो होता है और ओपन होने के साथ साथ
अब देखिए बिल्कुल ही ओपन नहीं होता। मैं इसको बिल्कुल ही इसमें क्या-क्या डिक्लेरेशन लेने वाली है, क्या-क्या बोर्ड मीटिंग करने वाली है, बिल्कुल ओपन ही नहीं होता। केवल उन्होंने ज़िक्र किया कि बोर्ड मीटिंग में ये सब हम अपनी फाइनेंशियल्स को लेकर के अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और सब आपने देखा कि कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड किया गया है, कहीं पे वीडियोज़ को लेकर के, कहीं पे इन्होंने जो वीडियो में बातें कही है जापान की कंपनी को, कहीं पे ऑर्डर आपके सामने दिखता है क्या? यदि हम पूरे के पूरे पुराने रिश्यूज़ को देखें तो कंपनी ने ये अपडेट दिया था 25 जनवरी को, जो उन्होंने कैपिटल रेज़ करने की बात की थी, जो कि अल्टरेशन ऑफ कैपिटल एंड फंड रेज़ की बात उन्होंने रखी थी। और ऑर्डर को लेकर कोई भी ऐसे अपडेट नहीं है, जबकि कंपनी को लेकर के बड़ी-बड़ी बातें शामिल करती है। अब आते हैं मार्केट में इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रेटजी को समझने के लेकर के। आखिर इसमें क्या-क्या चीज़ को शामिल किया जाता है? देखिए, यदि कंपनी को देखेंगे तो जो है उसको लेकर के देखा गया करीब 15% 15 रुपये वाले स्टॉक जो है वो आजकल मार्केट में 736% की हाइक पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू 93 रुपये की है, जिसके मुताबिक मार्केट डबल से ज़्यादा रफ्तार पे चल सकी है। हायर से लोअर की बात किया जाए तो लगातार जो है बॉटम पे आई थी 62 रुपये तक मार्केट, ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट द 52 वीक के आसपास क्रिएट करती देखी गई। लेकिन इसी चीज़ को आप चार्ट लेवल पे देखेंगे तो हम इसको एक चार्ट लेवल पे ग्राफ पे लेके आते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं आपके सामने, जो आखिर इसमें कैसा रहा है, मार्केट में ट्रेंडिंग कैसी रही है, मार्केट में कहाँ पे बिकवाली, कहाँ पे खरीदारी का मौसम रहा है। तो यदि पिछले 3 महीने के ट्रेंड को जानेंगे तो मार्केट में जो लगातार गिरावट चलना का सिलसिला था, उसमें अप डाउन दोनों सिचुएशन क्रिएट करती देखी गई। तो वहीं पे पिछले 1 महीने के ट्रेंडिंग में मार्केट में दोनों सिचुएशंस में मार्केट अप ट्रेंड की ओर शामिल करती देखी गई है। लेकिन इस कंपनी को लेकर कुछ और पार्ट को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखेंगे तो स्टॉक में पी लगातार डबल के आसपास की है। आरओई आरओसी तो 15 से लेकर 20% रिटर्न कहती है। प्रमोटर के पास कंट्रोल 71% के आसपास है। तो जो नेट इनकम मार्जिन है, कंपनी 9% की कमाई को सेव करती है। और इसको लेकर सितंबर तक के डेटाबेस के मुताबिक जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाई थी, प्रॉफिट का 522% से ज्यादा मार्केट में इनके उधार पड़े हुए दिखते थे। अब आते हैं मार्केट के कुछ और पहलू को लेकर के, जहां इनके ट्रेंडिंग कैसा रहा है। जो 850 करोड़ की जिक्र करती देखी गई, जो हमने आपके सामने जिक्र करती दिखाई है, आपको दोबारा दिखाता हूं कि कंपनी ने क्या जिक्र करती दिखाई है। कहती है कंपनी इनके पास, आप देखेंगे तो ये कहता है कि इनके पास, आप देखिए सीधा सीधा 850 करोड़ का ऑर्डर मिला है जापान की कंपनी से, ये जिक्र किया है। और 2000% की उछाल की कामना किया था, जहाँ पे 97 रुपये की प्राइस वाली स्टॉक करीब 200 रुपये के आसपास की जिक्र करती देखी गई है। इसके अलावा 200 रुपये है या 2000 रुपये के, तो ये करीब करीब 2000 रुपये की टारगेट दिया गया है इसको। सोचिए 97 रुपये का स्टॉक जो है पिछले 12 महीने में 2000 रुपये का हो जाएगा। क्या ये 2000 रुपये पहले हुआ था या नहीं हुआ था? इसको लेकर देखा जाए तो देखिए 850 करोड़ की टर्नओवर की बात यदि किया जाए तो कभी इसका इस तरह के कोई टर्नओवर तो पहले कभी था नहीं कंपनी का सितंबर तक में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% के आसपास रही थी। तो बाकी देखा गया कि प्रॉफिटिटीज और इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में ये कुछ एंगल्स कहता है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो कंपनी का सेल्स 17% तक अप ट्रेंड की बात कहती है। तो जो कंपाउंडेड प्रॉफिट है वो करीब 100% रिटर्न प्रॉफिट क्रिएट करती देखी गई। तो वहीं पे स्टॉक प्राइस जो सीजीआर है उस कंपनी का करीब 30% के आसपास रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात यदि कह रहे हैं तो वो नियरली यदि बात करें तो करीब 16% तक रिटर्न की बात कहती है। लेकिन यदि रिस्क फैक्टर की जानने की कोशिश करेंगे तो सोचिए इस कंपनी का रिस्क फैक्टर एक करीब 5 महीने की बात शामिल करती है। अर्थात आपने एक फसल उपजा लिया, दूसरी फसल में आपने छिड़काव कर दिया जो एग्रोकेमिकल्स हैं, उसके बाद आपके पास पॉकेट में पैसे आने के चांसेस क्रिएट कर दिए। इसके अलावा कुछ उन पार्टों को देखें जहां पे कंपनी में कर्ज बहुत नहीं है। कंपनी की कर्ज डेट्स फ्री के कगार पे कह सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो फंड है वो इनका अदर एसेट्स के अंदर ही डील करती देखी गई है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा की बात शामिल करता है। सोचिए जिस कंपनी का मार्केट कैप हो करीब 243 करोड़ का और उसको 850 करोड़ का ऑर्डर मिलता है जापानी कंपनी से, और इसका कारोबार जो है उसमें करीब अभी तक 850 करोड़ तक अभी टर्नओवर हुआ नहीं। पूरे साल दर साल देखेंगे तो 50 से 60 करोड़ के बीच में रहती है। पीयर्स के मुताबिक जब कंपेयर करेंगे, जहां पीआई इंडस्ट्रीज हो, यूपीएल्स हो, सुमिटोमो कॉमर्स हो, इसके अलावा इन कंपनियों के आगे इनका जो रेश है बुक अर्निंग के मुताबिक वो काफ़ी तेज है। बाकी सोचिए यदि पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो वहाँ पे मल्टीपल अर्निंग के बेसिस पे 30 मल्टीपल का भीड़ है, तो यहाँ पे 44 के मल्टीपल के 41 के मल्टीपल के भीड़ की बात शामिल करता है।
जबकि बुक वैल्यू के मुताबिक भी देखेंगे प्राइस को, तो जहां बुक वैल्यू के मुताबिक 500% की हाइक थी पीआई इंडस्ट्रीज की बात करता हूं, तो वहां पे सीको इंडस्ट्रीज में 736% की जो है वो जो इंटरेस्ट बनी हुई है। तो यहाँ नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा है तो जो बाकी कंपनियां हैं जो 21% कमा के सेव करती है रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को के बेसिस पे प्रॉफिट को आंकड़ा हमने लिया, तो इस कंपनी के जो नेट इनकम मार्जिन रहा वो 9% है। तो सोचिए 9% वाली कंपनी में कहां पे आ रही है, करीब जो है बुक वैल्यू के मुताबिक 700% की स्टॉक प्राइस जंप हो चुकी है। और यदि स्टॉक पी को हिसाब से देखते हैं तो बाकी कंपनियों से काफी ज्यादा तेजी से वायरल होती देखी गई है। वायरल के पीछे की वजह हमने देखा है कि आपके सामने ये दर्ज करती है, और ये कंप्लीटली एक प्राइवेट लिस्टेड कह सकते हैं कि अनलिस्टेड वीडियोस हैं, और उसको उन्होंने कहाँ पे शायद जो स्पॉन्सर्ड किया जाता है बार बार, उसको लेकर के मार्केट में हलचल होती है। और इसका देखा जाए तो देखिए काफी सारी इन्होंने वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं, और इसको लेकर जिक्र हमने किया, समझने की कोशिश किया। तो निवेशकों का इंटरेस्ट भी जान लीजिए। जो जनवरी में इन्होंने जनवरी का अपडेट निकल के आया उसमें करीब करीब 18,000 निवेशक थे। और प्रमोटर की यदि होल्डिंग की बात करें तो जो यहाँ पे कंपनी के जिक्र करती देखी गई तो 71% के आसपास वो बिल्कुल ही गलत दर्ज करती है, क्योंकि यदि जनवरी की डेटाबेस के मुताबिक देखें तो कंपनी में 54% की होल्डिंग थी, तो 44% की होल्डिंग आम निवेशकों के पास रही है। इसमें बल्क डील का सिलसिला अब चालू होगा, इसको कहते हैं कि ऑपरेटर गेम स्टार्ट होने की कगार पे है। और यहाँ पे देखा गया कि रिसेंटली की बात करें तो 6 फरवरी 2025 को इनके प्रमोटर्स जो होल्डिंग है उसमें से उन्होंने कुछ जिक्र किया, जहाँ पे सागर राजस्थान राजेश भाई ने करीब एक्विजिशन की बात 43 करोड़ के शेयर की जिक्र किया, और इन्होंने शायद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू लिया होगा। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें इसको पब्लिक होल्डिंग में, तो चाहे काफी सारे निवेशक हैं जो कि पहले कभी होल्डिंग में थे, फिर जो ना होल्डिंग बनाई आती, ये सब एक मार्केट में दिखावा चलती रही है, और कानो कान की खबर हमने सामने रखने की कोशिश किया है। ये दोस्तों बी केयरफुल, बी अवेश इन द मार्केट, अदरवाइज अपनी कैपिटल अपनी चीजों को कई बार कुछ चीजें लुभावने के चक्कर में निकाल लिया जाता है, चला जाता है। पिछले 1 साल की डेटाबेस के मुताबिक, पिछले 3 साल के डेटाबेस के मुताबिक मार्केट कई बार अप ट्रेंड जाहिर करती देखी गई थी, लेकिन मार्केट में दोबारा इसमें इसी तरह के, इसको कहते हैं पंप एंड डंप सिस्टम, और पंप एंड डंप सिस्टम में इस तरह की चीजों को स्पॉन्सर्ड करना, मार्केट में हलचल क्रिएट करना, फिर अपने फंड को निकालना, ये सब आम बात है और चलती रहती है। इसको लेकर के जो सेबी है या फिर रेगुलेशन है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसको लेकर भी एक थोड़ा सा एडवाइस लिए की बात करता हूं। दोस्तों हमारे साइड से कोई भी इस कंपनी को लेकर कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।